मुराद चाइना है, पी से मुराद पाकिस्तान है, ई से मुराद है इकोनॉमिक और डी से अपना पाक चाइना सी पैक, सी चाइना, पी पाकिस्तान, ई इकोनॉमिक और फिर सी आएगा कॉरिडोर है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये मुखफ़फ़ है। बुनियादी तौर पे ये चीन का एक बहुत बड़ा ह्यूज मनसूबा है, वर्ल्ड वाइड है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इसका एक पूरा नाम है और भी इसके मुख्तलिफ नाम हैं। तो चाइना कदीम शहरा रेशम के थ्रू पूरी वर्ल्ड की कनेक्टिविटी चाहता है। इसमें लैंड के रास्ते हैं, इसमें फिर समंदर के रास्ते हैं, रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं और बहरी रास्ते हैं। तो ये एक बड़ा ह्यूज और मेगा प्रोजेक्ट है और कमोबेश पाकिस्तान चाइना ने इसके लिए 1000 बिलियन डॉलर रखा हुआ है और इसके बड़े हिस्से कंप्लीट हो भी चुके हैं, जो चाइना से वेस्ट की जानिब रूस की तरफ जाते हुए और चाइना से वेस्ट यूरोप की तरफ जाते हुए इसके बड़े बड़े रेलवे के मंसूबे कुछ कंप्लीट हो भी चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो इसका जो प्रोजेक्ट है, इब्तदाई तौर पे ये यानी 60 प्लस के राउंड अबाउट, शुरू में तो 40 प्लस के बारे में आया था कि 40 प्लस डॉलर यानी बिलियन डॉलर, 40 अरब डॉलर या इससे ऊपर का प्रोग्राम था। फिर इसमें थोड़ा सा और इंक्रीज़ किया गया। आजकल हम सुन रहे हैं कि भी ये 60 प्लस अरब डॉलर का मनसूबा है पाकिस्तान के अंदर। इसमें इब्तदाई तौर पे पाकिस्तान की जो है ना वो कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करना था और साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर चूँकि तवानाई का बहरान था, बिजली का बहरान था, उसको बेहतर करना था। तो रोड की बेहतरी थी, तवानाई की बेहतरी थी, फिर इसके साथ रेलवे को शामिल करना था। रेलवे के साथ साथ इसकी मतलब जो बंदरगाही इलाका है ग्वादर, उसको बेहतर करना था। तो ये एक बैक वक्त मल्टी अप्रोच प्रोग्राम था। हमने देखा कि इसमें स्टार्ट शायद ग्वादर से ही हुआ, फिर रोड्स बने हैं, फिर साथ ही साथ सड़कें बनी हैं। अभी तक रेलवे इस मामले में मुकम्मल तौर पे आगे ना आ सका। फ़वाइद के हवाले से ये है कि पाकिस्तान जो है बिजली के मामले में काफ़ी हद तक लोड शेडिंग और बिजली का सिस्टम पाकिस्तान का तकरीबन ना होने के बराबर रह गया था। तो चाइना हेल्प ना करता तो डेफिनेटली शायद पाकिस्तान अपने तौर पे अपने तहीं पे अपनी बिजली को पूरा करने या दोबारा यानी ये पावर जो सेक्टर है इसको खड़ा करने में कामयाब ना होता। तो चाइना ने इब्तदाई तौर पे आके बिजली के यहाँ पे जो मंसूबे शुरू किए हैं वो तकरीबन 2 या 3 तरह के हैं। पहले नंबर पे तो बड़े अरसे से चाइना जो है पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर दे रहा है। चश्मा और कराची के अंदर ये प्लांट लगे हुए हैं, नए लग रहे हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्लान जो है कराची का वो कंप्लीट हुआ, 1200 समथिंग मेगावाट का है, रिसेंटली कंप्लीट हो गया। ये बड़ा एक ह्यूज और मेगा प्रोजेक्ट है। इसके बाद चाइना ने कोल से चलने वाले बिजली के घर बनाने में मदद दी है। अब अगर हम बारीकी में जाएँ तो कहा जाता है कि कोल के ऐसे मंसूबे जिसमें कोयला आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो एक तो वो बाहर से दरामद करने पे, इंपोर्ट करने पे ख़र्चा ज़्यादा आएगा और फिर उससे जो बिजली बनेगी वो बहुत सस्ती तो नहीं है, लेकिन मजबूरी के तहत वो बनाना ज़रूरी था। दूसरा उसका ड्रॉबैक ये है कि आलमी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोयले से चलने वाले प्लांट, कोयले से चलने वाली बड़ी सनतें जल्द ही बंद होने के इम्कानात हैं। अब दुनिया तो फ्यूल को भी बंद करने की तरफ जा रही है, तो कोयले के प्लांट ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगे। थोड़ा सा ड्रॉबैक ये था कि कोयले के प्लांट की बजाय हैडल या दीगर मनसूबे होते। ताहम चूँकि पाकिस्तान क्राइसिस में था तो चाइना ने मतलब कोल के प्लांट लगे हैं। अब कोल के 2 तरह के प्लांट हैं, इंपोर्ट के हवाले से भी चल रहे हैं, जैसे साहिवाल वाला पावर प्लांट है, और थर वाले इलाके में मकामी कोल जो है पाकिस्तान का कोल, उससे भी चलने वाले बिजली के प्लांट हैं और सिंध में लग रहे हैं। उसमें कुछ प्लांट कंप्लीट भी हो चुके हैं, उनमें से बिजली बन के कौमी ग्रिड सिस्टम में, नेशनल ग्रिड सिस्टम में आ भी रही है। तो दूसरा मतलब चाइना ने फोकस किया यानी हमारी एनर्जी सेक्टर को। एनर्जी सेक्टर के अंदर उन्होंने न्यूक्लियर लगाए, कोल लगाए, कुछ एलएनजी के मतलब ऐसे प्लांट भी हैं जो गैस के ऊपर चल रहे हैं और कुछ शायद ऐसे भी हों जो तेल के ऊपर चलाए जा रहे हों। तो गोया एक हवाले से ग्वादर की बेहतरी है, दूसरी तरफ चाइना ने पाकिस्तान की जो बिजली की ज़रूरियात थी वो कवर करने की कोशिश की हैं। रिसेंटली पिछले 5-10 सालों में पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी मोटरवेज बनी हैं, ये बेशतर मोटरवेज सी पैक के थ्रू चाइना ने बनाई है। एक लंबे रास्ते की सखर से मुल्तान तक है, बाकी तमाम शुमाली इलाका जात के अंदर जो बनाए गए हैं, फिर लाहौर से मुल्तान की कनेक्टिविटी है। तो ये बेशतर जो मोटरवेज़ हैं ये मतलब चाइना के थ्रू बने हैं। अब डेफिनेटली इसके बाद जो अगला टारगेट है वो बनेंगे इक़्तिसादी जोन, इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे। फिर रेलवे का मनसूबा बनना है पेशावर से कराची तक, ये 1800 किलोमीटर का है, इसको ML1 का नाम दिया गया। ये जो ML1 का मनसूबा है
ये बुनियादी तौर पर सी पैक की रीढ़ की हड्डी वाला मनसूबा है। यानी जदीद दुनिया में जदीद रेलवे के बगैर कनेक्टिविटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर ज़मीन के ऊपर दो मुल्क या बड़े मुल्कों के अंदर अगर ट्रेड होनी है, उसके लिए जदीद किस्म का रेलवे बुनियादी और कलीदी हैसियत है। यानी गवादर के मनसूबे की तकमील भी तब होगी अगर गवादर को रेल के ज़रिए से चाइना तक, अफ़गानिस्तान तक रेल की कनेक्शन दी जाए। रेलवे से मेरी मुराद जदीद रेलवे जो कम अज़ कम 160 किलोमीटर की रफ्तार से और प्लस इसके ऊपर होगी, उस किस्म की रेलवे का। अब ML1 जो मनसूबा है ये पाइपलाइन में है। ये यानी सुनने में तो यही आया कि चंद माह के अंदर तो ये चाइना के साथ मुआहदा फाइनलाइज होना है। इसकी तमाम जो बेसिक वर्क है या फिजिबल रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये पहला मनसूबा जो होगा वो होगा पेशावर से कराची तक 1800 किलोमीटर का। तो इक़्तिसादी ज़ोन के हवाले से पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, KP के अंदर मुख्तलिफ जो लैंड है वो गवर्नमेंट ने अक्वायर कर ली है, उसकी निशानदही कर ली है। वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे और फैसलाबाद का तो खासा प्रोसेस आगे चल भी चुका है। तो इक़्तिसादी जोन बनेंगे, उसके अंदर फिर जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है यानी चाइना से जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान के अंदर मुंतकिल होगी। अब उसके इम्कानात तो यही हैं कि मोबाइल से लेके कारों तक, इसके अलावा जितनी भी सनतें हैं वो सब की जो है ना टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र होगी ताकि वो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बने। और बहुत आगे चल के फिर ये भी मुमकिन है कि चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बने, पाकिस्तान अपनी ज़रूरत भी पूरी करे, हो सकता है कि वो चीज़ें बाहर भी भेजी जाए। तो अब इसको अगर हम कंक्लूड करें फ़वाइद के हवाले से, तो पाकिस्तान को ग्वादर का पोर्ट मिला, उससे डेफिनेटली पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद बिजली का जो बहरान था काफ़ी हद तक चाइना ने कवर किया और आगे के जो मनसूबे हैं वो इससे ज़्यादा और अच्छे हैं, क्योंकि बेशतर अगले प्रोग्राम जो है वो न्यूक्लियर के हैं। हैडल के 2 बड़े डैम बन रहे हैं, जैसे पहले हम ज़राअत के हवाले से कह रहे थे ना, भाषा है, महमद डैम है। और चाइना को जो ठेके प्रॉपर दिए जा चुके हैं वो कोहाला कश्मीर के मकाम पे दो बिजली के मनसूबे दिए गए हैं। रन ऑफ वाटर पे बनेंगे, डैम तो नहीं है, रन ऑफ वाटर पे बनेंगे। एक है कोहाला, एक है आज़ाद पट्टन और फिर तीसरा डैम है भाषा। ये तीनों प्रोजेक्ट चूँकि आप आर्मी में जा रहे हैं ना, स्ट्रेटेजिक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको नक्शे में देखेंगे शुमाल की सिमत, तो ये आज़ाद पट्टन का होगा, ये कोहाला होगा और ये भाषा होगा, यही बॉर्डर लाइन है। इन्हीं के बारे में कहा जा रहा था कि इंडिया जो लद्दाख वाली साइड पे मूव कर रहा है वो गिलगित वाली साइड पे आके 2 काम करेगा। कॉरिडोर को काटेगा कि चाइना से पाकिस्तान की तरफ कनेक्टिविटी ना हो। अगर पाकिस्तान भाषा डैम बना रहा है तो भाषा डैम तक भी अप्रोच करे, उसके काम में मदाखलत करे, उस पर पाकिस्तान पे दबाव डाले कि भी आप ये काम ना करें। तो ये किनारे पे पाकिस्तान के जो शुमाल मशरक़ और फिर इंतहाई शुमाल के अंदर ये तीनों काम बताए गए हैं, यानी कोहाला है, आज़ाद पट्टन है और भाषा है। तो भाषा डैम है प्लस बिजली का मनसूबा है, और कोहाला और आज़ाद पट्टन जो कश्मीर के अंदर, ये बड़े डैम नहीं है, ये बिजली के प्रोग्राम है। अब इनका एक हवाले से फ़ायदा तो ये है कि ये बिजली सस्ती पैदा होगी। डेफिनेटली पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया हो, सस्ती तरीन और सेफ़ तरीन बिजली पानी से पैदा होने वाली होती है। लेकिन ये 6 महीने के लिए होती है, जब ये गर्मियों के अंदर बर्फ़ पिघलती है, बारिशें होती हैं, सर्दियों के अंदर फिर ये कम बनता है। भारत और पाकिस्तान के अंदर अब भी सस्ती तरीन बिजली यही हैडल होती है। लेकिन ये जो 3 मनसूबे आपको बताए हैं, आज़ाद के, कोहाला के और भाषा के, एक तो ये बिजली पैदा करेंगे, भाषा डैम पानी को रिजर्व करेगा। ये इस टॉपिक के हवाले से भी है, वैसे भी थोड़ा सा डिटेल में टच दे रहा हूँ। तो ये तो फ़ायदा है ही है, लेकिन कहीं लगता ये है कि ये स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस, जिसको उर्दू में आप तदवीराती या दिफा के हवाले से कह लें, इस नुक्ता नज़र से भी ये चाइना को दिए गए हैं। चाइना इसमें स्किल के हवाले से भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है, इन्वेस्ट भी कर रहा है। साथ ही साथ ये तीनों मकामात पे इंडिया को इतराज़ात भी हैं, और उसके इतराज़ात को नल एंड वाइड करने के लिए, रेफ्यूट करने के लिए, उनकी तरदीद के लिए चाइना डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान की फुल हिमायत कर रहा है। यानी चाइना ये समझता है कि ये तीनों इलाके पाकिस्तान के हैं परमानेंट, और इसलिए चाइना उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और ये तीनों इलाके पाकिस्तान की जहाँ ये एनर्जी की ज़रूरतें पूरी करेंगे, वहाँ दिफा के हवाले से भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चाइना को मुकम्मल डिप्लोमेटिक सपोर्ट हासिल है। इंडिया का तो शायद वहाँ पे ये बात आप ना कह सकें, इंडिया तो यहाँ तक कहता है कि इन तीनों जगहों में सिक्योरिटी के एतबार से चाइना के हत्ता के कुछ सिक्योरिटी के मशावरती या इवन के भाषा की हद तक सिक्योरिटी के मेम्बरान भी मौजूद हैं। वो ना भी हों तो आप जो ऑफिशियल जवाब देंगे वो ये है कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट है पाकिस्तान को मुकम्मल चाइना के इन तीनों इलाकों में।
ये जहाँ बिल्ली के मंसूबे हैं वहाँ पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक हेल्प भी चाइना की मिल रही है और इंडिया को बैलेंस करने के लिए। अब हम ये फ़वाइद को कंक्लूड करके फिर थोड़ा सा आपको नुकसानात के बारे से बताएंगे। तो हमने ग्वादर को डिस्कस किया, बिजली के बड़े मंसूबे न्यूक्लियर के और कोल के जो बने हैं। अगर डिटेल आप ना बता सके तो बिजली और कोल के मंसूबे बने हैं और हैडल भी बन रहा है। हैडल ये ऑफिशियली हो चुके हैं, काम हो रहा है। कोहाला, आज़ाद पट्टन और भाषा, वहाँ पे भी चाइना काम कर रहा है। फिर रोड कनेक्टिविटी है, बड़े बड़े मोटरवेज जो पुरानी मोटरवेज है ना, लाहौर से इस्लामाबाद छोड़ के और फिर इस्लामाबाद से पेशावर तक जो पुराने ज़माने बना था वो कोरिया ने बनाया था। उसके बाद जितनी बाकी मोटरवेज हैं वो चाइना बना रहा है। फिर मोटरवे की कनेक्टिविटी पे आएंगे, फिर उसके बाद इक़्तिसादी ज़ोन पे आएंगे। इक़्तिसादी ज़ोन आ चुके हैं और उसके साथ साथ 3 पानी के बड़े मंसूबे आपको बताएं जिनसे बिजली पैदा होनी है। ये बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो हो रहे हैं ना, सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो 8 से 10 अरब डॉलर का है वो रेलवे का है, ML1। और चाइना और पाकिस्तान की जो मतलब सी पैक है, तो इसकी रीढ़ की हड्डी है ML1 यानी रेलवे कनेक्टिविटी। ये तो सिर्फ ML1 एक मनसूबा है। फिर पेशावर से कराची के बाद कराची से आगे ये ग्वादर की तरफ भी जाएगा, पेशावर से पीछे ये शुमाल की तरफ खंजराब की तरफ भी जाएगा। तो इसलिए इसको ML1 यानी मेन लाइन जो रेलवे का पहला नाम दिया क्या, ये आगाज़ होगा, स्टार्ट होगा। 1800 किलोमीटर का पैच तो ये बड़ा बनेगा, लेकिन ये आगाज़ होगा, ये मिड में बनेगा। और पहले स्टेप में पेशावर से कराची बनाने का फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान की जो कदीम रेलवे है और आबादी वाली, ये पेशावर से मतलब पिंडी इस्लामाबाद आएगा, पिंडी इस्लामाबाद से लाहौर जाएगा, लाहौर से फिर ये जो नीचे वाली मोटरवे है मुल्तान, फैसलाबाद, मुल्तान, मुल्तान से फिर सादकाबाद, रहीम यार का कराची तक जाएगा। इस रेलवे का फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान की आबादी की अक्सरियत इसी इलाके में रहती है, तो लोग पहले कारोबार से जुड़ेंगे, आने जाने में आसानी हो जाएगी। इसी प्रॉफिट से, इसकी कामयाबी से फर्दर इनकम आएगी। फिर कराची से गवादर की तरफ और पेशावर से आगे वो जो मुश्किल इलाके हैं वहाँ की तरफ ये रेलवे जाएगा। अच्छा, ये तो हो गए फ़ायदे। अब लॉन्ग टर्म के हवाले से मतलब कुछ मायूसी वाली बातें भी हैं और कुछ बातों का तो सूरत हाल तल्ख भी होती है कि चाइना से भी मुआहदा करें या दुनिया के किसी मुल्क से, डिपेंड करता है उस मुल्क के अपनी गवर्नेंस, अपने बच्चों की तालीम, उनका मेयार, उनकी अहलियत। यानी चाइना से अगर हम ये मुआहदे कर रहे हैं, फिर हम ख़ुद अपने आप को जदीद टेक्नोलॉजी में उस लेवल तक ले जाएं कि हमें चाइना की किसी आने वाले वक्त में ज़रूरत ना पड़े, या हम खुद कफ़ील हो सकें, या थोड़ी मदद की ज़रूरत पड़े, फिर तो ये चीज़ें वेल एंड गुड हैं। यानी हम उनके शाना बशाना काम करेंगे। हमारा अपना मुल्क है, चाइना के मुकाबले में छोटा है, यहाँ पे महारतें हैं, यहाँ पे इंजीनियरिंग है, यहाँ पे ज़मीन पे रिसर्च है, यहाँ पे डैम्स हैं, यहाँ पे गवर्नेंस है, यहाँ पे दिफा है। या तो हम इसमें ख़ुद कफ़ील होते जाएँ, या फिर हम चाइना के बिल्कुल शाना बशाना तरक्की के वाले से चलते रहें, फिर तो डेफिनेटली ये फ़ायदा होंगे। और खुदा ना खास्ता अगर हम जदीद तालीम में चाइना के बराबर ना चले या दुनिया के बराबर ना चले, चाहे ये मुआहदे करें या ना करें, अगर हम जदीद दुनिया का जदीद तालीम के साथ साथ न दे सकें, तो ज़ाहिर है कि अच्छे से अच्छा मनसूबा भी एवर्ट हो जाएगा। और जब एक मुल्क, एक रियासत के लोग ख़ुद से उस लेवल पर मेयार पे कुछ काम ना करें, तो डेफिनेटली बाहर वाले मुल्कों के असरात होते जाएंगे। इसके देर पर नुकसानात भी हो सकते हैं। सरेदस्त जो चीज़ अफवाह की शक्ल में है या रियलिटी है कि चाइना के अंदर जो लोन है, लोन की पॉलिसी इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। हो सकता है कि यह मगरबी ममालिक का प्रोपागंडा हो, यानी वो ममालिक जो पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, हो सकता है कि उनका ये प्रोपागंडा हो कि चाइना के लोन ज़्यादा सख्त हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे पाकिस्तान जब लोन पे नहीं करेगा, तो हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान के कुछ इलाकों को अपना लोन के कंपनसेशन के लिए उनको ले ले या लीज़ पे ले ले। इसकी मिसाल वो आमतौर पे श्रीलंका के वाले से देते हैं। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के साथ जो मुआहदात कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे की नीड है। चाइना ये सी पैक के रास्ता इसलिए उसके लिए सूदमंद है कि खंजराब या सिंगियांग सूबे से, अरुमची से, ये मुख्तलिफ इलाके हैं। सूबे का नाम सिंगियांग है, उनका एक शहर अरुमची है, उसको एक शहर का नाम काशगर है, खंजराब वो दर्रा है। तो अरुमची से या चाइना के मगरब जनूब से जो गवादर तक का रास्ता है, ये 2300 किलोमीटर यानी 2300 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर है। जबकि चाइना का जो रूट अभी रिवायती चल रहा है वो श्रीलंका से होते हुए यानी फिर मतलब आगे मलेशिया से होते हुए साउथ चाइना सी से होते हुए शंघाई पहुंचता है। वो रास्ता 6000-8000 किलोमीटर तक भी लंबा हो जाता है। तो कहाँ 2500 और कहाँ 6000-8000 किलोमीटर। फिर इंटीरियर चाइना के अंदर भी चाइना को मशरिक़ से मगरिब की तरफ
यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते आते अपने ही मुल्क में कम से कम 4000 किलोमीटर करना पड़ता है। मिल मिला के अगर हम एवरेज निकालें तो चाइना का अरुमची के इलाके तक जो माल पहुंचेगा वो 10,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंचेगा गवादर से आगे, जबकि गवादर से अगर इधर अरुमची की तरफ जाएँ तो 2500 किलोमीटर तक उसका मामला हल हो जाता है। तो चाइना को तो इसकी अशद ज़रूरत है ही है। अब ये डिपेंड करेगा कि हम किस किस्म के मुआहदे करेंगे, डिपेंड करेगा कि हम तालीम में, टेक्नोलॉजी में कितनी हद तक दुनिया के साथ और चाइना के साथ कोप कर सकेंगे, चल सकेंगे। किसी वजह से अगर हम पीछे रह गए तो अच्छे से अच्छा मुआहदा भी कोई फ़ायदा नहीं देगा। अगर हमने चाइना की दोस्ती को गनीमत समझा, खुद तैयारी की और तैयार करते रहे तो डेफिनेटली फिर फ़ायदा होगा। ये डिपेंड्स, मतलब ये है कि ये हमारे अपनी ही मुस्तकबिल के मंसूबों और अपनी मुस्तकबिल की कारगुजारी से ही इसका फ़ायदा होगा। ब्रीफली अगर आप इसको पॉइंट्स ले लें तो चाइना यानी वो टाइमिंग होगी ना बाद का, तो बिल्कुल आपके पास शार्ट सा टाइम होगा। सी पैक का क्या फ़ायदा, ये टॉपिक बड़ा चलता है, तकरीबन एवरग्रीन टॉपिक है। सी पैक की आपको वर्जन का पता हो, इसकी मीनिंग हुए हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसके फ़वाइद में ये है कि इसमें ग्वादर का काम सबसे पहले स्टार्ट हुआ, रोड कनेक्टिविटीज़ बनी, मोटरवेज बनी हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर बनी हैं। मेन 2 मोटरवे, 3 मोटरवे का नक्शा है, इस वक्त 2 बन रही हैं। एक ईस्टर्न मोटरवे जो लाहौर से मुल्तान से होते हुए मतलब कराची तक है, और दूसरा वेस्टर्न रूट है जो पिंडी इस्लामाबाद से आके डसमैल खां, योब और योब से फिर कोयटा, कोयटा से तुर्बत की तरफ जा रहा है और फिर जाके ये मिलेगा मिलाकर तुर्बत नहीं सारी खुजदार, खुजदार से जाके ये गवादर के साथ मिलेगा। तो जो चीज़ें आपको याद रह जाएगी, ये 2 रूट्स हैं, ईस्टर्न रूट, वेस्टर्न रूट। तो ईस्टर्न जो मतलब है ये जो बच गई है वो भी आपके लिए होना चाहिए। सक्खर से हैदराबाद तक जो मोटरवे है ये 400 किलोमीटर है एरिया, बाकी बचा हुआ है। इसके अलावा बाकी सारा कंप्लीट है। तो जो वेस्टर्न है इसकी भी थोड़े एरिया रह गए हैं, ज़्यादातर ये काम उसके ऊपर भी हो चुका है। दोनों का थोड़ा थोड़ा बच रहा है, बड़ा हिस्सा हो चुका है दोनों का। फिर छोटे छोटे और भी काफ़ी मोटरवेज और कनेक्टिविटीज़ हैं। तो पॉइंट्स क्लियर कर रहे थे कि भाई सी पैक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। पहले ग्वादर पे काम हुआ था, फिर रोड कनेक्टिविटी बनी, फिर इसके लिए तवानाई के मंसूबे लगे जिनमें न्यूक्लियर भी था और कोल के भी थे। न्यूक्लियर के भी कुछ नए सी पैक के ज़माने में बने जो कंप्लीट हो चुके हैं। एक मंसूबा कंप्लीट हो चुका बड़ा, और मियाँ वाली भी 1-2 कंप्लीट है। यानी आप कहेंगे कई मंसूबे न्यूक्लियर के भी कंप्लीट हो चुके हैं, कोल के भी कई मंसूबे कंप्लीट हो चुके हैं। इक़्तिसादी जोन स्टार्ट हो चुका है और उसमें हर सूबे के अंदर ज़मीन जो है वो नॉमिनेट करके दी गई है, उसमें काम आगे जारी है। जो बड़े मतलब फिर पानी वाले जो मंसूबे हैं, हैडल मंसूबे कोहाला, आज़ाद पट्टन और भाषा के अंदर काम जारी है। वो चाइना की कंपनियों के साथ मिलके पाकिस्तान और चाइना दोनों ये काम ये भी जारी हो सारी है। जो बड़ा मेगा प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है वो ML1 है, ये रेलवे है जो पेशावर से कराची तक है। ये सी पैक का सबसे बड़ा मनसूबा है, अमाउंट के अतबार से भी यही सबसे बड़ा मनसूबा है। ये 8 से 10 अरब डॉलर का मनसूबा है, और ये सी पैक की इम्पॉर्टेंस के जो मनसूबे हैं उनमें रीढ़ की हड्डी का काम करता है। ये तो मनसूबे हैं, डेफिनेटली अगर अच्छे तरीके से गए तो इनसे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। क्या कोई नुकसान भी है? तो जवाब उसका यही है कि डेफिनेटली किसी भी मुल्क से मुआहदा करें या चाइना से मुआहदा करें तो कुछ पैसों के लिए जो सूद के पैसे वापस देने पड़ते हैं, अगर मुआहदे अच्छे ना हुए तो फिर जाहिर है कि सूद के पैसे वापस करने में अगर किसी मुल्क को हर्डल पेश आए उसके लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि दुनिया के किसी मुल्क से भी हम मंसूबे अपना ये साइन करें इकोनॉमिक, तो डिपेंड इस बात पे करता है कि वो जो कमज़ोर मुल्क है वो आगे चल के कितनी अपनी सलाहियत को बरूकार लेगा। यानी अगर हम चाइना के साथ तालीम के मैदान में, दीगर इक़्तिसादी मैदान में साथ चलते रहें फिर तो ये मंसूबे हमारे फ़ायदे के लिए होंगे। अगर हमने कमज़ोरी दिखाई, साथ ना चल सके, उस लेवल की जदीद तालीम हासिल ना कर सके, टेक्नोलॉजी हासिल ना कर सके, हर एक छोटी मोटी टेक्नोलॉजी पे हम चाइना पे डिपेंड करते गए तो ज़ाहिर है कि फिर ये नुकसानदेह साबित होते जाएंगे।